आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 लेखनी की आत्मकथा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कलम क्या कहती है? मैं लेखनी हूँ, मेरा दूसरा नाम कलम है। अंग्रेजी ने मेरा नाम पेन रख दिया है। अब तो ज्यादातर लोग मुझे पेन ही कहते हैं। मैं देखने में छोटी अवश्य हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो या वकील, बाबू हो या विद्यार्थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी मुझे अपने हृदय से लगाकर रखते हैं ना। सभी लोग अपने ऊपर वाली जेब में तो हृदय से लगा कर रखते हैं। मुझे याद है जब मुझे अपनी मात्र गोदी से काट कर अलग कर दिया गया, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मेरा सिर काट दिया और छील छील कर मुझे नुकीला बना दिया। फिर मुझे लाल, नीली, हरे स्याही में डुबो दिया। वहां तो मेरा दम ही घुटने लगा। फिर मनुष्य ने मेरा मुख बाहर निकाला और मुझे कागज पर रगड़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने बहुत दुख सहन किया। अपनी सुविधा अनुसार मनुष्य ने मेरा स्वरूप भी खूब बदला है। कभी रबड़ की थैली ने चाय भरकर मेरे पेट में घुसा दी, तो कभी प्लास्टिक की रिफिल मेरे हृदय में चुबो दी। अपना काम पूरे होते ही स्वार्थी मनुष्य मेरे मुख पर कसकर ढक्कन लगा देते हैं। कभी अपनी जेब में मुझे सिर के बल खड़ा कर देते हैं। मेरी सारी यातनाएं चुपचाप सहन करती रहती हूँ। एक बहन कह रही है कि पहले लोग जो कलम बनाते थे वो लकड़ी को छील करके शार्प करके बनाते थे और स्याही में डुबा डुबा करके लिखते थे। फिर जैसे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो स्याही की एक वो आती थी रिफिल भरने वाली, इसमें स्याही भरी जाती थी और वो पेन में डाली जाती, फिर उससे काम किया जाता था जिसमें निब आती थी लगी हुई। फिर अब वो क्या कैसे पेन आते हैं जिनमें प्लास्टिक के पाइप होते हैं, जिनमें स्याही भरी हुई है, उसे हम डालते हैं पेन में और काम करते हैं। वो कह रहे हैं, बच्चों यदि मैं दुनिया में ना होती तो तुम्हारे उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, इतिहास और कोश आदि कैसे लिखे जाते। मेरे ही कारण तुम लोग आज मन चाहे विषय पढ़ते हो। मैंने मनुष्य की सुख समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं हर मनुष्य के सुख दुख में हमेशा साथ रहती हूँ। मेरे ही कारण आज मनुष्य के भूलने और रटने की समस्या का समाधान हो गया है। आज आप कहीं भी चले जाएं, कचहरी, विद्यालय, दफ्तर, अस्पताल, सभी जगह मुझे कार्य में लगा हुआ पाएंगे। यदि मैं मनुष्य के लिए अपना शरीर घिसती रहती हूँ, तो मुझे उनका प्यार दुलार भी मिलता है। सभी मुझे बड़े ही स्नेह से अपने हाथ में पकड़ते हैं और कभी कभी तो अपने गालों और होठों का स्पर्श भी कराते हैं। ऐसे रख के बैठ जाते ना, ये ऐसे रखती तो कभी कभी गालों और होठों का स्पर्श भी कराती हैं। उस समय मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी एक विशेषता यह भी है कि मैं मूर्खजनों की संगति कभी नहीं करती। मुझे कुसंगति कभी नहीं भाती, इसलिए मुझे सत्संगति का लाभ मिलता है और सब जगह मेरा सम्मान होता है। वैसे तो मुझे और मेरे प्रभाव को सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे अपरिचित हैं। वे मेरा प्रयोग करना भी नहीं जानते। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि संसार के सभी लोग मेरा प्रयोग करें। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा कलम की विशेषता के बारे में कि कलम हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हम इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।